तो फाइनली छात्रों बहुत जुगाड़ के बाद कक्षा 9 में द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय हिंदी उनको आपको होने वाला उसके लिए पूरा असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों इसके पहले आपका विज्ञान का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था पूरा का पूरा सेम टू सेम उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आया था। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको हिंदी के पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके हिंदी में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न एक है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन सूर सारावली के कवि का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ सूरदास। सेकंड क्वेश्चन कवि निराला का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा सन 1899 में। तीसरा क्वेश्चन कुहासा का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा कोहरा। चौथा क्वेश्चन प्रगतिवादी कवि हैं। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा सुमित्रा नंदन पंत। पांचवा क्वेश्चन नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 फुट। नेक्स्ट देखिए छठवां क्वेश्चन है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ राम वृक्ष बेनीपुरी को। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। तो पहले का आंसर हो जाएगा सूरदास। दूसरा क्वेश्चन दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन रस के 4 अंग होते हैं। चौथा क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। छठवां क्वेश्चन है छंद के 2 प्रकार होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड है का दूसरी साइड है खा। पहला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर करेंगे पंचवटी। दूसरा है रिसाई। इसका आंसर हो जाएगा क्रोध करना। तीसरा है चौपाई 16 मात्राएं होती हैं। चौथा है एक अंक तो एकांकी कहलाता है। पांचवा है शिव पूजन सहाय माता का आंचल। छठवां है राम वृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों चौथा क्वेश्चन है एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा तथा चौपाई। सेकंड क्वेश्चन है विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। इसका आंसर करेंगे ब्रज भाषा में। तीसरा प्रश्न है कामायनी किसकी रचना है। इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। चौथा क्वेश्चन अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। इसका आंसर हो जाएगा फागुन महीने की माद कथा को। पांचवा क्वेश्चन है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा श्री वैद्यनाथ मिश्र। छठवां क्वेश्चन है निराला रचनावली में कितने खंड हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8 खंड हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा था एक वाक्य में उत्तर वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते चलिए। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन सत्य असत्य चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। सेकंड क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। ये भी हो जाएगा असत्य। पांचवा है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और छठवां है कहानी के 6 तत्व होते हैं। ये भी हो जाएगा सत्य। दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कबीर दास की एक रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बीजक। सेकंड क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा इसका भक्ति काल को। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा अलंकार कहलाते हैं।
चौथा क्वेश्चन है झूरी के साले का क्या नाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गया। पांचवा प्रश्न है संधि के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। और छठवां क्वेश्चन है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा इसका रिपोर्ट ताज। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पहला अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है मखमली टमाटर हुए डेड डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। दूसरा क्वेश्चन है रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा प्रश्न है महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। चौथा क्वेश्चन फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा प्रश्न है सदाचार का विलोम दुराचार होता है। छठवां क्वेश्चन है मेरे नाना पक्के साहेब माने जाते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3 निम्नलिखित जोड़ियों को सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला नंबर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक भारतीय आत्मा। दूसरा है रस के अंग, इसका आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। तीसरा है ल्यासा की ओर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल शंकरत्तयन। चौथा है महादेवी वर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरजा निहार रश्मि। पांचवा है रात का तत्सम रात्रि। छठवां है रीढ़ की हड्डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जगदीश चंद्र माथुर। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों चौथा नंबर यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, मानसरोवर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा छंद। तीसरा क्वेश्चन साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र को। चौथा क्वेश्चन बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवान। अगला देखिए पांचवा प्रश्न है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति। छठवां क्वेश्चन है पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो प्रलय का जल। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा है एक वाक्य में उत्तर वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला नंबर दिया गया है जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, असत्य। चौथा प्रश्न शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। पांचवा है नानी के मन में देश के प्रति आजादी था, इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। छठवां नंबर है राम स्वरूप दकियानोखी खेलातों के थे, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर पांचवा है अपना सत्य सत्य वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक अपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे छठवां नंबर दिया गया है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6 हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल वीरगाथा काल इसको बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा प्रारंभिक मध्यकाल यानी भक्ति काल। दूसरा है उत्तर मध्यकाल रीतकाल और चौथा है आधुनिक काल। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छठवां कंप्लीट, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए 7वां नंबर है कबीर रसखान के भाव सुंदर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 कबीर रसखान के काव्य की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला रसखान के लेखन में आडंबर नहीं था। दूसरा हो जाएगा रसखान की भाषा सरल सुबोध व आसानी से समझने वाली थी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलाप, इस भाव सागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वो मृत्यु नजदीक आ रही है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9 माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 9 कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है काव्य किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10 काव्य आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं दृश्य काव्य श्रव्य काव्य। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए अथवा छंद किसे कहते हैं छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11
छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद के दो प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, गद्य की प्रमुख विधाएं निम्न है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण आदि। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 13 है, प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे पहली विशेषता, प्रेमचंद की रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मानविक चित्रण है। दूसरा हो जाएगा प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहां की दीवारें भी कच्ची ही थी। यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उसकी हाजिरी ली जाती थी। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा क्यों नहीं सीख पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी। इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी भाषा का कोई माहौल नहीं था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर है, समास के प्रकार बताते हुए इनके नाम लिखिए। यहाँ पे लिखिए उत्तर क्रमांक 16, समास के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कंप्लीट। अगला देखिए 17 नंबर है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोषणा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोषणा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। यह घोषणा ऐलान कर रही थी। यह हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 18, संकेत ऊंचे कुल का डैश करके निंदा सोई। इसके बाद संदर्भ में हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित किया गया है। इसके बाद व्याख्या आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, और लास्ट में लिखेंगे विशेष, इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। वीडियो को फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। अगला देखिए 19 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो बच्चों यहाँ पे गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संकेत, दोनों बलों का डैश करके आंखें ना उठाई। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आत्मसमर्पण और समर्थन की महत्वपूर्णता को साझा किया है। व्याख्या आप लोग देख लीजिए। और लास्ट में लिखेंगे विशेष, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पूरा कंप्लीट। इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें पानी के महत्व का समझाना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उत्तर क्रमांक 20, पानी का महत्व। कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मनुष्य चांद से लेकर मंगल तक सतह पर पानी तलाशने की कवायद में लगा हुआ है ताकि वहां जीवन की संभावना तलाशी जा सके। लेकिन क्या धरती पर रहने वाले पानी के वास्तविक मूल्य को समझते हैं? कहते हैं कि पानी तो जितना पियो उतना ही कम है, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सही होती है? जरूरत से ज़्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए नुकसान होता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है और पानी भी कोई अपवाद नहीं है। पानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की तरह ही पोषण का काम करता है। इस प्रकार पानी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश दिया गया है, इसके जो क्वेश्चन है अगले पेज पर दिए गए हैं। पहला नंबर है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। दूसरा, लोकगीत किसका दर्पण होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे सारांश लिखने के लिए जो गद्यांश दिया गया है उसके आपको ऊपर की 2 लाइन लिख देनी है और नीचे की 2 लाइन, वही हो जाएगा इसका सारांश। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे टीसी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। तो आप लोगों को समझ जाएगा, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सारगार्भित निबंध लिखिए।
पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण। तो बच्चों आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर निबंध लिख लेना है 2 से 3 पन्ने में, तभी आपको बच्चों फुल नंबर मिलेंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों पूरा सॉल्यूशन जो भी असली क्वेश्चन पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। फटाफट वीडियो को